चलिए, जैसे कि थंबनेल में लिखा है कि आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको बोट और स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कैसे ये सॉल्व होता है, कैसे किया जाता है। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताऊंगा आपको कि देखो, जो व्यूज होते हैं, मतलब जो व्यूअर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने के लिए वीडियो सर्च करते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि वो देखते हैं कि सब्सक्राइबर किस पे ज्यादा है, कौन फेमस टीचर है, किस पे व्यूज ज्यादा है, उसी को देखते हैं, उसे सीखते हैं। लेकिन आप क्या करिए, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस पे ना जाके जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा पेशेंस के साथ स्टार्ट करूँगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो बाद में कभी मत देखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी समझ में आता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जो आपको प्रॉब्लम होती है, जिसको मुझे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ बोर्ड और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सिखाना हूँ। इसका कॉन्सेप्ट बोर्ड और स्ट्रीम का, एक सेकंड देख लेना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं। ठीक है, ठीक है, वीडियो ऑन है। चलो देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, बोर्ड एंड स्ट्रीम। ध्यान सुनिए, ये जो बोर्ड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, बोर्ड और स्ट्रीम का, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो दो चैप्टर्स हो जाता है। कौन कौन से चैप्टर का? एक आपके सिलेबस में चैप्टर 4 होगा, या फिर रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस में देखेंगे तो चैप्टर नंबरिंग चेंज होता है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दूसरा होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चैप्टर 3 होता है, उसमें बोर्ड और स्ट्रीम का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम दोनों में देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन को पढ़ के कैसे सेपरेट हम समझेंगे कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे कोई पानी है, भरा हुआ पानी, ठीक है, मान लो पानी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जब ये पानी जो है रुका होगा, स्टिल वाटर होगा, शांत होगा, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, जो पानी बहने का जो स्पीड होगा, इसके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, तब ये जब इस रुका हुआ होगा, एकदम रुका होगा, अगर हम इस पे बोट चलाएंगे तो जो बोट होगी हमारी नाव, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। क्या होगी? स्पीड। हम मानते हैं कि जो हमारी बोट चलाते हैं हम रुके हुए पानी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इसकी स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो बोट हमारी चलती है, मान लो कितने चलती है, x किलोमीटर पर आवर से, मान लो इसकी स्पीड। ठीक है, एक केस ऐसा लेते हैं कि मान लो पानी क्या है, पानी आपकी बात स्टिल नहीं है, इसकी कुछ स्पीड है, बहने की कुछ क्या है, स्पीड है, मतलब किसी डायरेक्शन में क्या है, फ्लो हो रहा है। तो जो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, जो पानी बहता रहता है, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पीड होगी, जिससे पानी बह रहा होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जब बह रहा होगा तो इसको हम मानते हैं, क्या मानते हैं, इसकी स्पीड मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान सुना, अब ये जब शांत पानी था तब बोट की स्पीड इतना हो करती थी। अब जब एक ऐसा केस लिया जिसमें पानी बह रहा है, इसके पास स्ट्रीम है, ठीक है, तो इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है तो प्योर स्टिल वाटर में नहीं बनता है। जब पानी बह रहा होता है तो उसमें बोट चलाई जाती है, क्या की जाती है, बहते पानी में स्ट्रीम के साथ बोट की स्पीड होती है, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जिसमें बोट की स्पीड कितनी होती है, x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की स्पीड होती है हम उसको मानते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जब ये चल रही होगी, इसमें दो केस बनेंगे, दो केस। एक केस ऐसा बनेगा जिसमें जो बोट चल रही होगी, जिधर पानी का बहाव होगा, जिधर स्ट्रीम की डायरेक्शन होगी, उधर ही बोट चलेगी। पहला केस जो बनता है हमारा कि बोट जो है इन सेम डायरेक्शन में चलेगी जिधर पानी बह रहा होगा। दूसरा केस बनता है, दूसरा केस इसी का बनता है, ये तो पहला केस है कि बोट उधर ही चलेगी जिधर पानी बह रहा होगा। दूसरा केस होता है हमारा जिसमें क्या होता है, मान लो पानी इधर बह रहा है, पानी इधर, तो जो हम बोट चलाते हैं वो किधर चलाते हैं, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब फ्लो ऑफ वाटर के क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन चलाते हैं, इधर। ठीक है, तो अब इन दोनों केसेस का अपना नाम होता है। जब सेम डायरेक्शन में, देखो पानी जो है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ बहता है, तो हम इस केस को, जो पानी किधर बह रहा है, हाई से लो की तरफ, और उधर रिपोर्ट जा रही है, तो इस केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। बोट की जो डायरेक्शन चलने की डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में बोट चलेगी, पानी के फ्लो में अपोजिट डायरेक्शन में, पानी इधर बह रहा है, बोट इधर आ रही है, ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं,
जो बोट की चलने की डायरेक्शन क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इसी का वर्ड यूज करके, यही दोनों वर्ड यूज करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैसे ध्यान सुनो, अब देखते ओवरऑल स्पीड पे इफेक्ट क्या पड़ता है बोट की अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। मान लो बोट की स्पीड में जो ओवरऑल स्पीड कंट्रोल देखनी है क्या बनती है, जैसे मैं पहले बात करता हूं अप स्ट्रीम, अप नहीं पहले डाउन, डाउन स्ट्रीम, ध्यान देखेंगे डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। बोट जो है कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, x किलोमीटर पर आवर थी, और पानी का बहाव कितना था, y किलोमीटर पर आवर। आप बताइए जब जैसे आप कभी गांव में अगर रहे हो, कभी आंधी होती है, तूफान आता है तो बच्चे खेलते हैं, तो या फिर साइकिल आप चला रहे हो, जिधर आंधी चल रही है, जिधर की हवा और स्पीड उधर ही आप साइकिल चलाइए, तो जो आपकी साइकिल की स्पीड है, जो आंधी की हवा की स्पीड है, दोनों क्या हो जाती है, ऐड अप हो जाती है, ठीक है। इससे जो स्पीड आपको मालूम पड़ती है वो ज्यादा मालूम पड़ती है साइकिल की। आप चलाते धीरे हो लेकिन साइकिल आप क्या होती है, भागती रहती है। तो इसमें क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में इस बोट को इस स्पीड का हेल्प मिलता है, तो दोनों क्या हो जाती है, ऐड अप हो जाती है। तो ओवरऑल स्पीड जो बनती है किसकी, बोट की, वो खुद की स्पीड तो उसकी होती ही है, उसकी जो x किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड थी वो तो थी होती ही, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो एक इसको सपोर्ट किसका मिला, y स्पीड का सपोर्ट मिला, किससे, स्ट्रीम से। तो जो ओवरऑल बोट की चलने की स्पीड बन जाएगी डाउन स्ट्रीम में, कितनी बनेगी, x + y किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में, x बोट की स्पीड थी, y की स्पीड थी, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन थे, ये खुद की स्पीड थी इसकी, ये चल ही रही थी, इसका इसको सपोर्ट मिल रहा था, तो ओवरऑल स्पीड कितनी बनी, x + y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा इसका क्या बनेगा, दूसरा देखिए डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या होता है, ध्यान सुनो। अब ये जो हमारा बोट था, बोट चल रहा था कितने से, चल रही थी मतलब x किलोमीटर पर आवर, कितने से चल रही थी, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, y किलोमीटर पर आवर। अब बताइए जो बोट है हमारा आगे तो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, x किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही, बढ़ती है, बढ़नी चाहिए, मतलब चला रहे हैं तो, लेकिन जो y किलोमीटर पर आवर जो वाटर का बहने का जो स्पीड है वो इस लेफ्ट से क्या करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब इसको अपोजिट पुश करना चाहेगा। बोट आगे बढ़ेगी लेकिन जितने से एक्चुअल में चल रही है उतने से नहीं बढ़ेगी, ये जो y फैक्टर से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इसकी जो खुद की स्पीड है, ओवरऑल स्पीड क्या बनती है, इसको ध्यान से देखते हैं, चलो समझ में। अप स्ट्रीम बोट, इसमें क्या करें, x पे तो ये चल रही थी, लेकिन जो इसमें सपोर्ट मिल रहा था पहले केस में, दूसरे केस में इसको क्या मिलेगा, वही y से इसकी जो एक्चुअल x स्पीड है वो क्या होगी, y फैक्टर से कम होगी, अपोज होगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x - y किलोमीटर पर आवर, ये दो चीज समझना, ये स्पीड बनेगी, क्या बनती है बोट की, दोनों केस की स्पीड है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन दोनों केसेस से जो मिला के क्वेश्चन बनता है, उसमें हम जब इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन जो बनता है टाइम रेफरेंस में बनता है, क्या बनता है, टाइम रेफरेंस में, ठीक है। कैसे बनता है, ध्यान सुनो, जैसे टाइम रेफरेंस में क्वेश्चन कैसे बनता है, आप जानते हैं कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से मुझे अगर टाइम के रेफरेंस में चीजें कैलकुलेट करनी है तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगी आपको दो केस में दी होगी, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर हम टाइम पूछा जाएगा आपसे, जैसे मैं कहता हूं टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, क्या बोलेंगे, टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम में किसी स्पीड किसी डिस्टेंस के लिए, मान लो पर्टिकुलर डिस्टेंस d है और किसमें टाइम पूछ रहा है, डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। नीचे जो स्पीड ली जाएगी डाउन स्ट्रीम में क्या लेंगे, x + y लेंगे, क्या लेंगे, x + y, ठीक है। ऐसे टाइम लेते हैं, मान लो सेम डिस्टेंस सेम है, उसमें मुझे टाइम लेना है किसका, अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में स्पीड कौन सा रखेंगे, x - y, क्या रखेंगे, x - y। अगर डिस्टेंस सेम है d, ये डिस्टेंस डिफरेंस रहेगी, जैसे क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन कम कर दें, अगर ये डिस्टेंस d सेम है, अगर टाइम को अगर मुझे देखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम, तो जिसके डिनोमिनेटर में स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम क्या होगा, कम लगेगा। जो ज्यादा तेजी से चलेगा सेम डिस्टेंस के लिए तेजी से चलेगा उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और जिसकी स्पीड कम होगी, जिसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, x - y वाला फैक्टर जो होगा कम हो, मतलब वैल्यू ओवरऑल बड़ा होगा, लेकिन डिस्टेंस चलने के लिए स्पीड धीरे चल रहा है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसी के टाइम का लैग
जो डिफरेंस है इसी के बेस पे हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतनी चीज उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कोई क्वेश्चन लेके, दो क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन लूंगा मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, एक क्वेश्चन लूंगा कौन सा, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। चलो इसको हम मिटा दें, नहीं समझ में आता तो आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, इसको बता दें, चलो डन। कॉन्सेप्ट सीखिए। अभी मत सोचिए कि सेटअप व्हाइट बोर्ड का है, मार्कर का, पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, व्यूज कम है या सब्सक्राइबर कम है। आप विश्वास करिए, आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, ठीक है। और जो कमेंट में आप कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट जो भी लिख देंगे, मैं उसको चाहे 5 मिनट का वीडियो, चाहे 10 मिनट का, चाहे 20 मिनट का, जैसा भी बनेगा, मैं उसको एक क्वेश्चन लेके कॉन्सेप्ट के साथ उसको सिखाऊंगा, ठीक है, अपने हिसाब से। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा। आप स्पीड थोड़ा तेज कर लीजिएगा, चाहे 10 सेकंड आप स्किप कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब तक, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है 3rd चैप्टर में कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोट goes 30 km 30 किलोमीटर upstream and 44 किलोमीटर downstream in 10 hours। कितने? 10 आवर्स। आगे क्वेश्चन दिया गया है in 13 hours it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। समझ लीजिएगा मैं बोल रहा हूं, आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनस्ट्रीम determine the speed of boat in still water and that of stream। चलिए क्वेश्चन मैंने सही से लिखा नहीं है, बोल के बताया तो आपको चीजें समझ आ रही है, समझा नहीं। कह रहा है कि बोट मतलब एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। कितने देर में? 10 घंटे में, ठीक है। टाइम का रेफरेंस दिया है। और दूसरा है कि इन 13 आवर्स मतलब 13 घंटे में ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है। तो पूछ रहा है आपसे कि स्पीड ऑफ बोट बताइए, स्टिल वाटर में रुके हुए पानी में स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी और पानी स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। ध्यान दीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा इस बोट और स्ट्रीम का, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्वाड्रेटिक का है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। तो इस पर डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे कि जब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों मिसिंग हो, दोनों ना पता हो, एक भी ना पता दोनों में से, तो वो क्वेश्चन बनता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको स्पेसिफिक वैल्यू दे देता है कि स्पीड ऑफ बोट 30 किलोमीटर है या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 18 किलोमीटर है, जो भी, अगर दो में से एक वैल्यू दे देता है तो समझ लो किसका क्वेश्चन बन जाता है, क्वाड्रेटिक का। सबसे पहले इसको देखते हैं, ध्यान सुनो। सबसे पहला काम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ध्यान सुनो। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सबसे पहले मानेंगे कि जो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में रही होगी कितनी रही होगी, x किलोमीटर पर आवर। ऐसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना मान लेंगे, y किलोमीटर पर आवर मान लिए, ठीक है। अब ये बता दीजिए कि स्पीड स्टिल वाटर में बोट की x स्ट्रीम का कितना है, y किलोमीटर। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आएगी बोट की, डाउन स्ट्रीम में x प्लस y दोनों स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जिधर पानी उधर बोट, दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ओवर स्पीड क्या देगी
x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, अप मतलब अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। आप सब्जेक्ट करेंगे अपोजिट, अप मतलब अपोजिट नहीं होता है, मैं बोल दिया बात अलग है। अप अप अपोजिट, अप अपोजिट, अप अपोजिट रिलेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, टाइम का रेफरेंस ले रहे हैं 10 आवर बना, टोटल इतना अप स्ट्रीम इतना डाउन स्ट्रीम चलने में टोटल टाइम मुझे कितना लगाना है 10 घंटे। अब बताइए डिस्टेंस दिया गया है 30 किलोमीटर, कितना दिया गया 30 किलोमीटर। तो जो पहला टाइम आएगा किसका, अप स्ट्रीम का, तो डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x प्लस वाई नहीं है x माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया, ये टाइम आया किसका, अप स्ट्रीम चले का, प्लस दूसरा टाइप होता है डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कितनी है 44, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम जाने की स्पीड कितनी है x प्लस वाई। अब ये दो अलग अलग टाइम है जिनका सम कितना आना चाहिए 10 घंटे। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, पहले क्वेश्चन बनी ऐसे ही आगे दूसरा कैसे देते हैं, फिर से कह रहा है इन 13 आवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितने देर कितनी दूर 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कितना जाना है अप स्ट्रीम, 40 डिस्टेंस हो गया, स्पीड अप स्ट्रीम में कितना लगेगा x माइनस वाई, ये टाइम होगा अप स्ट्रीम के दूसरे केस में, प्लस 55 किलोमीटर, डिस्टेंस 55 है, जाना किधर है 55 डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई, और टाइम कितना लगना चाहिए टोटल दोनों मिला के, कितना लगना चाहिए 13 आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड। अब इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो इक्वेशन बनी है हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल की, ये बनी है इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म की। इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म मतलब अगर इसका पहला टर्म देखें तो 30 में 1 बाई x माइनस वाई मल्टीप्लाइड है, इधर 40 में 1 बाई x माइनस वाई मल्टीप्लाइड है, इधर 44 में 1 बाई x प्लस वाई मल्टीप्लाइड है, 55 में 1 बाई x प्लस वाई मल्टीप्लाइड है। अगर मैं मान लेता हूँ लेट 1 बाई x माइनस वाई इक्वल टू u ऐसे, एंड 1 बाई x प्लस वाई इक्वल टू मान लेता कितना v, ठीक है। तो ये जो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 30 का मल्टीप्लाई 1 बाई माइनस x वाई में कितना है 30 हो जाएगा 30u प्लस ऐसे 44v इक्वल टू कितना 10, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम सॉल्व करना है u और v निकालना है, u और v निकाल के यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो x y में इक्वेशन बनेगी, फिर x y निकाल लेंगे तो हमारा बोट की स्पीड आ जाएगी स्टील वाटर में और स्टील की स्पीड। सॉल्व करते हैं। अभी जो दो इक्वेशन है इसमें हम दो तरीके लगाते हैं, दो या तीन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस में बात नहीं है, दो इसलिए दो बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन लगाइए चाहे सब्स्टिट्यूशन, तो दो में से एक में लगाता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ तो आप देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है, पीछे हो करके मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि जगह का बोर्ड पे, ठीक है, इक्वेशन जो काम का है वही छोड़ देता हूँ। चलो देखो मैं लगाता हूँ सब्स्टिट्यूशन, कौन सा लगाता हूँ सब्स्टिट्यूट नहीं एलिमिनेशन आसान है, टाइम कम लगेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, जो दो वेरिएबल अवेलेबल होते हैं उसमें से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, कैसे इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसा मैं देखता हूँ यहाँ पे 30u दिख रहा है, u का कोएफिशिएंट मैं इक्वल करना चाहता हूँ u, तो इसमें 30u दिख रहा है, इसमें 40u दिख रहा है, अगर मैं इसमें किसी मल्टीप्लाई करूँ इसमें मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो जो u का कोएफिशिएंट है सेम हो जाएगा। जैसे पहला कितना आएगा 120u आ जाएगा प्लस 4 4 जा 16, 4 16, 1 4 16 17, 176 भी इधर आ जाएगा 40। पहली इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी 4 के 12 120u प्लस 55 अब ये दोनों जो इक्वेशन बनी है इसमें अगर आप देखेंगे तो u का जो कोएफिशिएंट हमारा बराबर हो चुका है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन क्या करता हूँ
सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बहुत प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन से नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये 40 में से 39 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 1 से कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये v में आएगा, तो जो v आएगा 1 में कितना आएगा 11, कितना आएगा v। अब इसी v को हम किसी एक क्वेश्चन पर देते हैं, इसमें रखते हैं पहले रखते हैं 30u प्लस का 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। जो पहले क्वेश्चन वाले पहले थे बिना मल्टीप्लाई किए हुए ये थी, इसमें मैंने b की जगह पे रखा हूं 11 4 जा 44, यहाँ से 30u, इधर 6 घटेगा 4 घटेगा 10 में से तो 6 बचेगा, u आएगा 6/30 1/5, तो u कितना आएगा 1/5। ध्यान से अभी ये u भी है, अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। हम आगे थोड़ा सा करते हैं। हमने u का माना था 1/x + y, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या माना था, v को माना था 1/x - y, ठीक है। अब यहाँ से जब इक्वेट करेंगे u की वैल्यू कितनी है 1/5, x + y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इधर क्या करेंगे, जब v की वैल्यू रखेंगे 1/11, इधर 1/x - y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो x - y की वैल्यू कितनी आएगी 11। अब इन दोनों में मुझे x y चाहिए, क्योंकि x जो था स्टील वाटर में बोट की स्पीड थी, y जो था स्टीम की स्पीड थी। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y, तो इधर प्लस का x प्लस x, ये हो जाएगा 2x = 16, ठीक है। 11 5 होगा, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ऐसे x 8 आ गया, x 8 आया तो y कितना आएगा, x 8 आया तो y जो आएगा 8, ठीक है। इसमें एक नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ कहीं मिस्टेक होगा, ठीक है। तो ऐसे x 8 आ जाएगा, तो ये हमारा जो होगा x जो होगा स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा 8 km/h, ठीक है। इसमें कहीं कैलकुलेशन अगर y की वैल्यू शायद नेगेटिव आएगी, जो भी आएगी एक निकाल दिया है। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं y की वैल्यू, किसी एक इक्वेशन जो x y इक्वेशन बन रही है, एक के निकालेंगे दूसरे में रखेंगे तो आपका y भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सॉल्व होता है। एक आंसर निकाल दिया मैंने, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो है बार-बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समझ में आने को उम्मीद है, दूसरा भी आ जाएगा, ठीक। तो आगे हम इसको मिटा के आप करते हैं कौन सा वाला, एक क्वाड्रेटिक करते हैं, किसका करते हैं क्वाड्रेटिक का, ठीक है। उसको मिटाते हैं। क्वाड्रेटिक का मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot। इसका क्या रहा है, ऐसे लिख देता हूँ। अब अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water, कहाँ पे in still water, ठीक है। takes 1 hour more to go, takes 1 hour more to go 24 km upstream then to return downstream at same spot, okay, same spot। find the speed of the stream, find the speed of the stream, ठीक है। इसमें कहा गया है
कि एक बोट है जो स्टिल वाटर में, इसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो जो है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और वापस डाउन स्ट्रीम आने में 1 घंटे का अंतर है। मतलब जो अप स्ट्रीम जाती है उसमें 1 घंटा ज्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम सेम स्पॉट पर वापस आने में। तो आप बता दीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, किस इसमें टाइम का रेफरेंस दिया 1 घंटे का। सबसे पहले हम मान लेंगे, माने क्या, हमने देखो इसमें बोट का स्पीड दिया तो मानना कौन सा है, स्टिल वाटर का। तो मान लिए लेट द स्पीड ऑफ स्टिल स्ट्रीम कितना है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो कितना है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो और स्पीड ऑफ बोट दिया क्या गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है। अब ये बताइए स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, बोट कितने। अब तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी बनेगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम जो 18 था बोट का स्पीड, इसी में x क्या होगा जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, स्ट्रीम और बोट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों की हो जाएगी जुड़ के, इतना आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे अगर अप स्ट्रीम बात करें, स्पीड ऑफ बोट कितनी बनेगी, अप स्ट्रीम बोल रहे हैं तो 18 से बोट चलती है, लेकिन उसको अपोज के प्रेस किया जाएगा स्ट्रीम से, x ये घट जाएगा तो ये बनेगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान सुनो, ये क्वाड्रेटिक इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें दूसरा वेरिएबल आया ही नहीं, x पर 18 प्लस x 18 माइनस x, इसमें एक ही मिसिंग है, दोनों नहीं मिसिंग है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनेगा। अच्छा तो टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, किसमें टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में, और टाइम किसमें कम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है कम है। तो उन अप स्ट्रीम वाले टाइम से माइनस कर देंगे डाउन स्ट्रीम वाले टाइम को, तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, एक आवर, ठीक है। तो अप स्ट्रीम टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम टाइम इक्वल टू 1 आवर, ये बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। अब स्ट्रीम टाइम कितना लगेगा 24 डिस्टेंस हो गई, स्पीड कितनी आएगी x माइनस वाई, नहीं यहाँ पे x माइनस वाई 18 माइनस x, ये अप स्ट्रीम में स्पीड लगेगी माइनस को टाइम, ये डाउन स्ट्रीम में कितना आएगा 24 बाई 18 प्लस x, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1। अब इसको बैठा के आगे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ध्यान सुनो, देखो चलो ऊपर 24 दिख रहा है, 24 कम लीजिए, नीचे क्या बचा 1/18 माइनस x बचा माइनस 1/18 प्लस x बचा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान सुनना, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, a माइनस भी दिख रहा है a प्लस भी दिख रहा है, तो ये 24 ऐसे रहेंगे, नीचे एलसीएम जो आएगा a स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 18 प्लस x ऊपर आएगा माइनस का 18 माइनस यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 1, ठीक। इसको भी बनाओ, यहाँ से 24 ऐसे रहे तो 18 प्लस x माइनस 18 माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 वाला 18 प्लस का 18 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का x माइनस माइनस प्लस का x ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आएगा 18 का स्क्वायर 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से कितना बनेगा 48x किलोमीटर बनेगा इसका, ठीक है। इधर ये जो ये पूरा पोर्शन जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर बनेगा 324 माइनस x स्क्वायर, सब इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप या तो फैक्टराइजेशन करिए, इसका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे होता है, ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है, ये होता है, ठीक है। जहां पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है 48 है, ठीक है, c की वैल्यू माइनस का 324 है, ठीक है। अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर 48 का स्क्वायर माइनस वो एक माइनस इसमें आएगा c की जगह पे, एक माइनस पहले से भी ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 4 into 1 into c 324, नीचे आएगा 2 into 1, तो ये बनेगा x इक्वल टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको तो 48 का स्क्वायर और 4 से गुणा करेंगे, अच्छा गुणा कर लेते हैं, 48 का स्क्वायर ये प्लस 4 चौक 16 4 दूना 8 4 तीन 12 कितना आएगा, इसका स्क्वायर जब ऐड करते हैं तो ये आता है अंडर रूट में 3600, कितना आएगा 3600, नीचे 2 आएगा, इधर ऊपर हो जाएगा माइनस का 48 इक्वल टू प्लस माइनस और ये आएगा 60 तो इसमें दो वैल्यू जाती है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो वैल्यू कितनी आएगी 2 है, ठीक है। तो एक वैल्यू जो आएगी एक बार ये प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस 48 प्लस 60/2, एक दूसरा जो वैल्यू आएगा x इक्वल टू माइनस 48 माइनस 60/2, तो ये देखो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी, तो जो स्पीड होती है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये माइनस का है ये माइनस का है, ऐड करोगे माइनस में आएगा 2 से डिवाइड करोगे और ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा माइनस 48 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 12/2x, तो ये 2 से निकल, तो x की वैल्यू कितनी है 6, और जो x हमने माना था किसको माना था, ये मैंने माना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया दोनों क्वेश्चन। उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो आपके पास पेशेंस है, मैं जानता हूँ इतना, और आप पढ़ने के मकसद से अगर आपने यहाँ तक देखा है, ये नहीं कि आप चेक कर रहे हैं तो क्या पढ़ाते हैं किस नहीं, पढ़ने के मकसद देखा तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में होगा, तो आप थोड़ा ट्रस्ट डेवलप करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे किन टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम होती है जिसको मुझे समझाना है मैं समझा सकता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा उम्मीद है, तो आप उसको कमेंट कर देंगे, अगर जेन्युइन आप व्यूअर हैं जेन्युइन स्टूडेंट हैं आप जरूर कमेंट थैंक यू। और बैकग्राउंड वाइज से ज़्यादा परेशान मत होइएगा, जो मैं समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, चलो ठीक है।